50 साल की उम्र में प्यार का चढ़ गया भूत। बेटे के लिए ढूंढ रहे थे बहू और खुद का हो जाता है प्यार। फिर उस प्यार में अपनी हो जाती है शादी और बेटा हो जाता है सन्यासी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये घटना महाराष्ट्र के पुणे की है। सभी लोग शायद सुने हों, जानते हों, इस बात से परिचित हों कि महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक 50 साल के बुजुर्ग ने अपनी होने वाली बहू से शादी कर ली और बेटा अब सड़कों पर जाकर के सन्यासी बनने का फैसला ले लिया है। ऐसी कहानी खैर कई बार हुई हैं, लेकिन जो ये कहानी है ये बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके जो आने वाले ज़िंदगी में मोड़ हैं, जो कहानी के आए हुए बदलाव हैं, वो बहुत ही अलग हैं। तो आप कहानी पूरी सुनिए। मैं पूरी सुनाता हूँ। कौशल किशोर 1090 पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक लड़का होता है 20 साल का, जिसकी अब शादी तय कर दी जाती है और घर के सभी लोग शादी करने का जो तैयारी है, जो प्रोसेस है, वो चल रहा है। अभी तक उस लड़के के माँ नहीं थी और अब माँ का जो इंतज़ाम हो जाता है वो बड़ा ही सोचनीय और बड़ा ही अलग तरीके का लग रहा था, क्योंकि जब 50 साल के व्यक्ति ने अपने 20 साल के लड़के की शादी तय की तो वहाँ बहुत ही अच्छा माहौल होता है, बहुत ही अच्छा। परिवार के सारे लोग बहुत ही खुश थे। लेकिन जो 50 साल के व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बहू की तलाश की, उनके भी पत्नी नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि प्यार के चक्कर में बहू बनाने के अलावा उन्होंने उस लड़के की सौतेली माँ बना दी। ऐसा कैसे हो गया, मैं कहानी विस्तार से आपको समझाता हूँ। दरअसल सन 2024 की 25 दिसंबर को एक लड़की देखी जाती है और लड़की का नाम रीमा होता है और रीमा की शादी अपने लड़के राजेंद्र से तय कर दी जाती है। राजेंद्र और रीमा की फ़ोन पर अब बातें भी होने लगी थी, कुछ बातचीत चली, लेकिन उसके बाद में उसके पिता ने आपस में बातचीत करना, हाल चाल लेना शुरू किया। लेकिन बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा हो गया कि वो दोनों लोग खुद शादी करने के लिए राजी हो गए। लड़की और वो जो बुजुर्ग हैं 50 साल की जिनकी उम्र है, दोनों लोग आपस में घर की बातें, आसपास की बातें करते करते प्यार की बातें कब करने लगते हैं दोनों को पता ही नहीं चलता है। इतना गंभीर रूप से प्यार हो जाता है और ये लोग अब एक दूसरे के बिना रहना ही नहीं चाह रहे थे। लड़के को इस बात की कानों कान खबर ही नहीं थी कि आखिर हमारी बनने वाली बहू हमारी सौतेली माँ बन जाएगी। उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। होता यह है कि जब ससुर ने अपनी बहू को फ़ोन किया और हाल चाल लेने के लिए बात करना शुरू की तो वो पूरे परिवार से बात करने लगे थे। पूरे परिवार से बात करने के बाद वो उस अपनी बहू से काफ़ी देर तक बात करते हैं और काफ़ी देर के बाद में कहीं कुछ ना कुछ उसे धमकाते भी हैं और अपनी तारीफ़ें करते हैं और उस लड़की की भी बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत संस्कारी हैं, मुझे आप जैसी लड़की से बहुत ही लगाव और बहुत ही प्यार हो गया है, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा, आप जल्दी से मेरे घर आ जाओ। लड़की भी कहती है कि मैं बहुत जल्दी आपके घर बहू बन कर के आने वाली हूँ। वो कहता है कि तुम चाहे बहू बन कर के आ जाओ, चाहे मेरी पत्नी खुद ना बन कर के आ जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं वैसे भी बिना आपके नहीं रह पाऊँगा। अगर तुमने इस बात से इनकार किया, इस बात से मना किया तो मैं आपके लिए जान गंवा दूंगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मरने मारने की बातें जब उस बुजुर्ग की, उस 50 साल के व्यक्ति की वो लड़की सुनती है तो शर्म से पानी पानी हो जाती है, उसका हृदय कांप जाता है। लेकिन अब ऐसे कटघरे में खड़ी थी कि अगर वो इनकार करती है तो एक व्यक्ति की जान जा रही थी। लेकिन उसने जो भी फैसला लिया, जो भी सोचा, अपने घर वालों से नहीं बताया,
उसमें कहीं ना कहीं उससे कोई ना कोई गलती हो जाती है। अब उस जो लड़के का मामला था उसको भूल जाती है, उसके प्यार को भूल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो जो बुजुर्ग आदमी था, जो 50 साल का व्यक्ति था, उस राजेंद्र का पिता, उसके पास काफ़ी धन संपत्ति, ऐशो आराम की इतनी दौलत थी कि दोनों हाथों से लुटाए फिर भी वो लड़की ख़त्म नहीं कर सकती थी। वैसे प्यार का भूत तो सबके चढ़ता है, लेकिन चढ़ने के बाद जब हालात और स्थिति आदमी देखता है तो उसका प्यार का भूत उतर जाता है। लेकिन उस लड़की को सिर्फ ऐशो आराम और पैसों की ज़रूरत थी, वो सब कुछ इस आदमी के पास था। जब इसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं रहेगी, मेरे पास सुकून की कोई कमी नहीं रहेगी, ऐशो आराम की ज़िंदगी है, बुजुर्ग आदमी कब तक जिएगा, 10 साल तक जिएगा, 15 साल तक जिएगा, इसके बाद मैं दूसरा देख लूँगी, लेकिन सारी संपत्ति की मालकिन तो मैं खुद हो जाऊँगी। और यह सब सोच करके उस लड़की ने फैसला ले लिया कि ठीक है, हम आपके साथ शादी कर लेंगे। दो तरीके से वो राज हो जाती है। एक तो उसकी जान बच जाती है, क्योंकि अगर वो शादी नहीं करती तो वो मर जाने की बहुत बार धमकी दे रहा था। और दूसरी बात कि ऐशो आराम की तो ज़िंदगी थी ही। उसने यहाँ पर इस कदम उठा करके और उस लड़के, उस जो बुजुर्ग आदमी है 50 साल का, उससे वो शादी कर लेती है। शादी करने के बाद में वो एक मंदिर से शादी करती है और वहाँ से फरार हो जाते हैं। एक 50 साल के बुजुर्ग और 20 साल की लड़की रीमा जब शादी करते हैं आपस में मंदिर में, तो वहाँ पर कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं, पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो, इस उम्र में तुम्हारी ये उम्र है, इस लड़की की ये उम्र है, किस कारण बस क्यों शादी कर रहे हो, आखिर क्या हो गया है। तो वो जब सारी लड़की बात बताती है, माजरा बताती है, तो उस बुजुर्ग आदमी को बहुत ही भला बुरा लोग कहते हैं, बहुत ही गंदा बताते हैं और बहुत ही उसको डांटते हैं, धमकाते हैं। लेकिन वो आदमी कहता है कि अगर मेरी शादी इसके साथ नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन सामाजिक और कानूनी दोनों रूप से ये सत्य है कि शादी करने के लिए किसी उम्र और किसी दबाव का कोई हकदार नहीं है, कोई दबा नहीं सकता किसी को। तो उसने शादी करने का प्रस्ताव रखा, तो वहाँ जो मंदिर था, वहाँ मंदिर के लोगों ने शादी करा दी, पुजारी जी ने शादी करा दी। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि अब जाइए आप घर, आराम से सुख सुविधा का भोग कीजिए, संभोग कीजिए, सब पूरी तरह से आपके लिए ये लड़की प्रस्तुत है। उस बुजुर्ग ने वहाँ से शादी करने के बाद अपने घर आता है। घर में आकर के उस लड़के को जब ये पता चलता है, जब उस औरत को लेकर के आता है, पता चलता है कि जो लड़की उसकी पत्नी बनने वाली थी आज वो सौतेली माँ बन करके आ जाती है। लड़के को बहुत गुस्सा आता है, बहुत परेशानी होती, बहुत तकलीफ होती है। उसका पिता कहता है कि कोई बात नहीं है बेटा, हम इस लड़की को ले आए हैं, तुम्हारी शादी हम किसी दूसरी लड़के से करा देंगे, एक और लड़की देख लेंगे, तुम हमसे भले ही दूर रहना, हमारे पास ना रहना। लड़के ने कहा कि हमें शादी ही नहीं करनी है, जिसको पत्नी बनाना चाहता था वो मेरी सौतेली माँ बन गई है, अब मेरा दिल टूट गया है, लड़कियों से भरोसा उठ गया है, हमारा विश्वास औरतों से हट गया है और तुम्हारे जैसे पिता से विश्वास की कोई उम्मीद ही नहीं करेंगे। अगर क्या पता है कि हमने कल को दूसरी शादी की और वो भी आपकी ही पत्नी बन जाए, तो मेरा इस तरह से आपके साथ रहना और मुझे अब दूसरी शादी करना, औरतों पर भरोसा करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तुम्हारे ना साथ रहूँगा और ना मैं शादी करूँगा। लेकिन घर के तमाम सारे अन्य लोग समझाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर जो भी हो गया सो हो गया, पिताजी अब तुम्हारे अलग रहेंगे, तुम अलग रहना, लेकिन तुम शादी कर लो। लेकिन लड़के ने शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया और लड़के ने कहा कि औरतों पर भरोसा ख़त्म हो गया है हमारा और इस पिता पर से हमारा भरोसा उठ गया है, इसलिए मुझे शादी नहीं करना। आज वो लड़का घर से बाहर चला जाता है और बाहर जा कर के अब इस समय सन्यासी का जीवन गुजारा कर रहा है। संत और गुरुजनों महापुरुषों से मिलता है और उनको पूरी बात बताता है, तो वो कहते हैं कि समय बहुत बुरा है, ऐसी हरकतें, ऐसी वारदातें बराबर होती रहती हैं, तो तुम
ऐसा करो। अगर हमारी शरण में रहना चाहते हो तो यहाँ से ज़्यादा कहीं और सुख नहीं है। आप यहाँ भी सुख भोग कर सकते हो, यहाँ भी अपने जीवन को ऐशो आराम में पूरी ज़िंदगी काट सकते हो, क्योंकि जो सुख सुकून में और शांति में है वो सुख और शांति वहाँ नहीं मिलेगी। तो अगर आपका इस संसार से, झूठे परिवार से मन हट गया है तो आप यहाँ रह कर के हमारे साथ जीवन यापन कर सकते हैं। तो वो लड़का खैर इस समय साधुओं के पास जा कर के सन्यासी की भेष में जा पहुँचा है। तो कहीं न कहीं उसके हृदय को बहुत ही चोट पहुँची है, बहुत ही आघात हुआ है जब उसे पता चला कि उसकी बहू, उसकी पत्नी बनने वाली जो लड़की है, उसकी सौतेली माँ बन गई है। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों से उस लड़के का जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो हट गया है। तो इस मामले में खैर वो तो अब सन्यासी बन गया है। कहानी मैंने आप लोगों को बस इसलिए सुनाई, इससे कहानी सुनाने का जो हमारा मकसद है, आपको किसी प्रकार से हैरान और परेशान करना नहीं है। बस सामाजिक कहानी है, समाज में हो रही घटनाओं की कहानी है कि जिस तरह से उस लड़के का विश्वास और भरोसा उठा, ऐसे तमाम लोग हैं जो आपके भरोसे को चूर चूर करने पर तुले हुए हैं। उस लड़के के भरोसे को पूरी तरह से नस्तनाभूत कर दिया। जिसको माँ पत्नी बनाना चाहता था वो माँ बन कर के आ गई, और इससे ज़्यादा उसके साथ दुखद क्या हो सकता है, भरोसा क्या हो सकता है जो इतना भरोसा उसका टूट गया। तो ऐसा खैर समाज में पहली बार नहीं, कई बार हो चुका है। लेकिन ऐसी घटनाएं बेहद दुखी और परेशान करने वाली हैं। तो इसी के साथ ये कहानी हमारी समाप्त होती है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद मिलते हैं कल एक और नई और सच्ची घटना में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर अभी तक हमारा आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। जय हिंद।